नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हो राज की जुबानी हिंदी कहानी। दोस्तों, मौत से सामना के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आपने इसका पहला एपिसोड नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं दूसरे एपिसोड की तरफ। जो इतनी देर से इन तीनों को भगा रहा था, उन्होंने देखा अब वो उसी कब्रिस्तान के अंदर एक कब्र पर बैठा हुआ था और वो किसी से बात कर रहा था। तभी कुलदीप की नज़र उसके चेहरे पर पड़ी तो शायद कुलदीप उसको पहचान गया था कि वो कौन है। फिर कुलदीप ने कहा, अरे यह तो साहिल है, लेकिन यह यहाँ क्या कर रहा है? फिर गौरव ने कहा, कौन साहिल? उसके बाद कुलदीप ने बताया, अरे यह महेश की नानी के गांव में ही रहता है और यहाँ से थोड़ी ही आगे तो इसकी नानी का गांव है। यह कहकर कुलदीप ने महेश को आवाज़ मारी, अबे महेश, यहाँ तो साहिल बैठा हुआ है। साहिल था जो मस्ती कर रहा था हमारे साथ, अभी बताते हैं इसको। इतना बोलकर कुलदीप और गौरव उस बाउंड्री से नीचे कूद गए। शायद नीचे कुछ था, क्योंकि जैसे ही वो नीचे कूदे तो उनके सर में कुछ बड़ी से जोर से लगा और वो थोड़ी देर के लिए उसी जगह पर पड़े हुए थे, क्योंकि बाउंड्री बहुत ऊंची थी और नीचे शायद कुछ था जो उनके सर पर बड़ी तेज़ी से लगा और शायद उनके पैर में भी चोट लग गई थी। और फिर एकदम से दोनों खड़े होकर उस ओर जाने लगे जहाँ साहिल कब्र पर बैठे हुए एक आदमी से बात कर रहा था। वही आवाज़ मारते हुए जाने लगे, अबे साहिल बेटा, इतनी देर से तू परेशान कर रहा था, रुक अभी बताता हूँ तुझे। लेकिन महेश बाहर ही था, उसको चोट लगी हुई थी पत्थर की वजह से। लेकिन यह सुनकर कि वहाँ साहिल है और साहिल ही इनको इतनी देर से परेशान कर रहा था, फिर एकदम से महेश उठा और शायद उसकी जो चोट लगी थी और जो दर्द हो रहा था, सारा दर्द ख़त्म हो गया और भागता हुआ बाउंड्री पर चढ़कर आवाज़ मारने लगा, अबे वापस आ जाओ, अबे साहिल नहीं है वो भाई, वो 15 दिन पहले ही मर गया था, अबे आ जाओ। लेकिन तभी महेश के होश उड़ गए और उसकी रगों से चलता खून मानो जम सा गया, क्योंकि उसने देखा कब्र पर साहिल ही बैठा था और वो एक दूसरे आदमी से बात कर रहा था। और थोड़ी देर में वहीं पर गौरव और कुलदीप भी पहुंच गए। महेश बाउंड्री पर बैठे बैठे उन्हें देख रहा था कि साहिल ने एकदम से खड़े होकर एक साथ कुलदीप और गौरव के गले मिलने लगा। महेश बाउंड्री से ही यह सब देख रहा था। उसने देखा कि सब आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन समझ तो कुछ आ नहीं रहा था, क्योंकि कब्र थोड़ी दूर थी। और थोड़ी देर में देखते देखते वो चारों एक साथ उसी कब्र पर बैठ गए। यह सब देखकर महेश की तो हालत ख़राब हो गई, लेकिन फिर भी महेश लगातार आवाज़ मारे जा रहा था। इसके बावजूद उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो भी कूदकर उनके पास चला जाए, क्योंकि महेश को तो पता था साहिल की मौत 15 दिन पहले ही हो चुकी थी। तो फिर यह कैसे हो सकता है? डरते हुए, घबराए हुए काफ़ी देर तक महेश उसी दीवार के पास से आवाज़ मारने की कोशिश कर रहा था कि उसने सोचा, चलो चाहे जो हो जाए, एक बार मैं भी जाकर देखता हूँ। फिर वो दोस्ती निभाने के चक्कर में महेश बाउंड्री से नीचे कूदने के लिए देखने लगा तो उसके होश तो फिर उड़ गया, क्योंकि बाउंड्री सचमुच बहुत ऊंची थी। उसे पता था अगर कूदूंगा तो हाथ पैर तो टूट ही जाएंगे। और वो ये भी सोच रहा था कि यह दोनों इतनी ऊंची बाउंड्री भला कैसे कूद गए। फिर वो कब्रिस्तान से बाहर आकर सड़क पर देखने लगा आसपास कोई है मदद मांगने के लिए, लेकिन उस समय अंधेरी रात में वहाँ कोई नज़र नहीं आया। महेश बहुत परेशान था, जबकि उसके दोनों दोस्त कब्रिस्तान में थे। और डरने की बात तो यह थी कि वो दोनों साहिल के साथ थे और साहिल को मरे हुए 15 दिन हो चुके थे। ये सब सोचते और घबराते हुए महेश वहाँ उस ओर से भागने लगा जहाँ शादी हो रही थी, क्योंकि वहाँ उसके गांव के सब लोग थे। महेश पूरी जान लगाकर भाग रहा था और थोड़ी देर में तो टेंट में पहुँच गया। वहाँ सब लोग इधर उधर चारपाई पर सो रहे थे। उसने सबको बारी बारी से उठाने की कोशिश करी और वो वहाँ जोर जोर से चिल्ला रहा कि कुलदीप और गौरव कब्रिस्तान में है, चलो कोई बचाने चलो, कोई अरे सुनो, अरे सुन क्यों नहीं रहे हो तुम लोग? लेकिन उसके बार बार चीखने चिल्लाने और आवाज़ मारने का किसी पर कोई असर नहीं हो रहा था। सब लोग इतनी गहरी नींद में सो रहे थे कि महेश बार बार कोशिश करने के बावजूद किसी पर कोई असर नहीं कर पा रहा था। उसके बाद वो गुस्से में जाकर एक किनारे बैठ गया और यही सोच रहा था कि जाने किस हाल में होंगे वो दोनों और आज किस मुसीबत में फंस गए। यह सब सोचते हुए वो रात बीत गई
और जब सुबह सब लोग जगे तो महेश सब पास जाकर बताने की कोशिश कर रहा था कि गौरव और कुलदीप कब्रिस्तान में फंसे हुए थे और वो अभी तक वापस नहीं आए। लेकिन उसकी बात सुनना तो दूर, कोई उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। गुस्से में आग बबूला हो चुका था महेश। उसने सोचा चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं खुद ही जाऊंगा। और फिर वो वहां से कब्रिस्तान की तरफ भागता हुआ जाने लगा और ये सोच रहा था कि न जाने क्या हो गया है इन लोगों को, न कुछ दिखाई दे रहा न सुनाई दे रहा। और इधर टेंट में सब लोग महेश, कुलदीप और गौरव को ढूंढ रहे थे। रात से ही वो सब सोच रहे थे ये तीनों कहाँ गए, क्योंकि उनका फ़ोन भी कोई उठा नहीं रहा था। फ़ोन की घंटी लगातार बज रही थी लेकिन कोई नहीं उठा रहा था। सब लोग बहुत परेशान थे, यही सोच रहे थे कि आखिर गए कहाँ ये तीनों। और थोड़ी देर बाद कुलदीप के पिताजी के फ़ोन पर कुलदीप के नंबर से फ़ोन आया और जब उसके पिताजी ने फ़ोन उठाया तो फ़ोन की दूसरी तरफ से आवाज़ आई, यह किसका नंबर है? फिर कुलदीप के पिताजी ने कहा, यह मेरे बेटे का नंबर है, पर आपको उसका फ़ोन कहाँ मिला? उसके बाद उधर से दिल की धड़कन रोक देने वाला जवाब आया, आपके बेटे की लाश कब्रिस्तान में पड़ी हुई है और इसके साथ 2 जनों की लाश और है। इतना सुनकर कुलदीप के पिताजी रोने लगे और सभी साथ लोगों को बताया और उसके बाद सभी लोग बिना समय गंवाए तुरंत सब लोग कब्रिस्तान पहुंच गए। वहां पहुंचकर देखा वहां बाहर गार्ड खड़ा था और 2 पुलिस वाले भी थे। शायद फ़ोन पुलिस वालों ने करा था। फिर पुलिस वालों ने बताया एक लाश तो बाहर ही पड़ी थी और उसके सर में चोट लगी थी और 2 जनों की लाश कब्रिस्तान के अंदर दीवार के पास पड़ी हुई थी। उन्होंने बताया शायद इन दोनों की मौत दीवार कूदते समय नीचे जो रॉड नीचे लगी हुई थी उसी से चोट लगने के बाद हो गई। यानी महेश की मौत उसी समय हो गई थी जब वो आदमी के ऊपर से पत्थर मार रहा था। कुलदीप और गौरव की मौत उस ऊंची दीवार को कूदते समय नीचे सरिये और ईंट पर गिरने से हो गई थी। तो फिर महेश यहाँ से वापस कैसे गया था? दोस्तों ये एपिसोड अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।